विष्णुप्रियायै नमः। ॐ कामाक्ष्यै नमः। जय जय शंकर हर हर। नमोस्तुते जय कामाक्षी नमोस्तुते। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कामाक्षी नमस्कार, मैं अंशुमान राव आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य कांचीपुरम कांची मठ के अधिपति के विशेष इंटरव्यू संजय मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार से इंटरव्यू के बारे में पेश कर रहा हूँ। विजेंद्र स्वामी शंकराचार्य कांची के 70th मठाधिपति ये बहुत कई विषय के बारे में ये पॉडकास्ट में बोले हैं। मुख्यतः है सनातन धर्म, संस्कृति और भारत के संस्कृति के बारे में बहुत डिटेल में विश्लेषण करे हैं। और विजेंद्र स्वामी को परमाचार्य का वैसा उनको भी देश के बारे में बहुत चिंतित है, देश के बारे में बहुत जुनून है। वैसे ही उन्होंने देश का प्रगति के मार्ग कैसा रहना चाहिए और ये किस मार्ग में रहना चाहिए, प्रगति कैसा करना चाहिए, उसके बारे में भी पूरा विश्लेषण करे हैं। और कई विषय में स्वामी जी विश्लेष करे हैं भारतवासियों को। तो ये आइए ये पॉडकास्ट सुनकर स्वामी जी का आशीर्वाद लेंगे और स्वामी जी जो कुछ बोले हैं हम ज्ञान भी लेंगे। नमस्कार। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमोस्तुते। देश की जो परिस्थितियां हैं आज सनातन जिस मोड़ पे है, तो आप सनातन के लिए और देश के लिए इस समय क्या महत्वपूर्ण मान रहे हैं और क्या चुनौती मान रहे हैं? सनातन और देश अपने महाराज जैन सरस्वती महाराज जी ने विजयवाड़ा में कहा, देशभक्ति और दैव भक्ति दोनों मुख्य है मनुष्य के लिए। कुछ संदर्भ में दैव भक्ति से भी ऊपर उठ के देशभक्ति मुख्य होता है। वैसे विजयवाड़ा में उन्होंने कहा, मतलब दोनों चाहिए हमको, देशभक्ति भी चाहिए, दैव भक्ति भी चाहिए। वही महाराज का भी कहना है, देश को बचाना, इसका उद्देश्य है देश को बचाना। देश को बचाने से हम धर्माचरण और भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ, और धर्म को बचाने से देश भी सुसंपन्न होगा। पहले सुरक्षित रखना और सुसमृद्धि के लिए देश में धर्म प्रचार मुख्य है। देश में क्या है, यूनिटी, एकता चाहिए। एकता संस्कृति के वजह से ही सुलभ है। आप हिमाचल जाइए या कश्मीर जाइए, कहीं भी जाइए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप कामाख्या जाइए, कन्याकुमारी आइए, सब जगह जहाँ भी है वो गुरु भक्ति। पंजाब जाइए वो गुरुओं को मानते हैं। अमृतसर जाइए वहाँ भी जैसे गुरु भक्ति इस देश में मुख्य है, जोड़ता है, परिवारों को जोड़ता है, एक संत के साथ जोड़ता है। और मातृ पितृ भक्ति, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, ये जो वेदों में कहा है, ये जो माता पिता का सम्मान करना, ये और आत्मगुण। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि ऐसे ग्रंथ में कहा है, साधन चतुष्टय संपत्ति। संपत्ति मतलब हम क्या मानते हैं, पैसा है, जमीन है, भवन है, संपत्ति अधिकार है, ठीक है, वो सब संपत्ति है, सबको संदेह नहीं है। पर
उससे भी मुख्य संपत्ति जो है गुण संपदा, शांति, तितिक्षा, उपरत तितिक्षा, ऐसे जो उपनिषदों में कहते हैं दानतः, ये सब है। ऐसे साधन चतुष्टय, उससे जो संपत्ति है, गुणवत्ता जो है, ये मानवता कहते हैं। भारत में मानवता मतलब अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, इंद्रिय निग्रह, ये सब जो होता है वो संपदा है। आत्मसंयम, आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते, सेल्फ कंट्रोल, ये नहीं देखना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं सोचना है, हाँ यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है, तीर्थ में स्नान करना है, यहाँ मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाना है, यहाँ कथा में श्रवण करने के लिए जाना है, प्रसाद ग्रहण करने के लिए भंडारा में जा सकते हैं, जाना है। वैसे विधि निषेध, विधि ये करना, ये विधि है, निषेध ये मना करना। ऐसे विधि निषेध जो होता है, मार्गदर्शन जो होता है, ये संतों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, वेदों के द्वारा मार्गदर्शन भारत के लोगों के लिए हुआ है। मानवता वैल्यूज ये हुआ है। ने एक बात कही अभी कि एकता बहुत जरूरी है। एकता, भारत में बहुधर्मी देश है भारत, और कुछ न कुछ चलता रहता है एक दूसरे के साथ में। तो आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें एकता कैसे होनी चाहिए आपके हिसाब से? बहुधर्मी मतलब आप क्या समझते हैं? बहुधर्मी मतलब जो है, हम सबको धर्म ऐसे शब्द से पुकार बोल, अनेक प्रकार के विश्वास के लोग, धर्म अलग है, विश्वास थोड़ा फर्क होता है। जो धर्म मतलब अपराही, धर्म मतलब सनातन धर्म ही धर्म, विश्वास ऐसे। उसमें विश्वास में जो है, ये तो अनेकता, ये नया विषय नहीं है भारत के लिए। अनेकता वो धर्म में हो या धर्म से भी अलग से कुछ विश्वास के रूप में कुछ पंथ हो, जो भी है, अनेक प्रकार के जो भी सोच है वो नया नहीं है। अब जो विदेश से जो विश्वास आया है, अब जो कहते हैं उसपे, विदेश से जो विश्वास आया उसके पहले से भी अपना सनातन धर्म में ही शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, गणापत्य है, कौमार है, सौर है, षण्मत उसको बोलते हैं। तब भी एकता के लिए शंकराचार्य जी ने प्रबंध किया। शंकराचार्य जी ने बाल्यावस्था में 32 उम्र के अंदर इस देश में आप गणपति का पूजन कर सकते हैं, पर आस्तिक रहिए, वैदिक रहिए। आपका आचार जो होना चाहिए, खाना पीना, सोच जो है आज जिस प्रकार से होना चाहिए, आप गणपति का कीजिए। भारत में आप देखिए, महाराष्ट्र में गणपति का ज्यादा होता है, इधर शैव का ज्यादा होता है। आप बंगाल से शुरू करके देखिए, देवी का होता है, हाँ, गुजरात में कृष्ण भगवान का होता है, हाँ। वैसे एक एक प्रदेश में एक उपासना मार्ग का प्रधान रूप से मानते हैं, मुख्य रूप से मानते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है दूसरों को मना करते हैं, निषेध करते हैं, निरोध करते हैं, ये बात नहीं है। इसलिए अनेकता में एकता भारत का सहज सिद्ध स्वभाव है, हाँ। इसलिए भारत के जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो सात्विक है, सत्य का अन्वेषण करते हैं, ट्रूथ का ये ढूंढते हैं। वो जानते हैं ये जो विश्व है वो इतना ही सत्य है, पूरा तो सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही वना परहा। इसलिए ये जो विश्व है वो थोड़ा ही सत्य है, थोड़ा समय के लिए ही सत्य है। वो तो सामान्यतः उसका ज्ञान है, इसलिए वो परमात्मा है, ईश्वर है। वो उसको पहुंचना है, परमात्मा दर्शन के लिए वो अपना प्रयास रखते हैं। इसलिए हम तो अनिश्चित जीवन है ये जानते हैं, इसलिए
वो इधर जो व्यवहार है भाषा के द्वारा हो या विश्वास के द्वारा हो, उस पे ज़्यादा द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। उसके लिए उनका मन में संकल्प तो होता है। इसलिए अनेकता में एकता तो पहले से है। इसमें अनेकता में नया नया भी इस पे जोड़ दिया हमने, नया नया। उसमें क्या है, देश का हित देखना चाहिए। विश्वास तो होता है जो भारत का जो सनातनी है सबको प्रेम से देखता है या बिना द्वेष देखता है, बिना द्वेष देखता है। ठीक है, उनका राय है, उनका इसमें रुचि है। रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिला नाना पथ जुषा, इसलिए रुचि उनका है। एक भंडारा में कुछ लोग ये खाते हैं, वो दूसरा ये खाते हैं, वो तो मानते हैं। जो सनातनी जो है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या उसको मानने वाला है, इसलिए उनका ये सोच है। इसलिए अपना उपासना हम करेंगे, उनको क्यों नकारात्मक जो बोलना, क्योंकि सात्विक प्रकृति है। ये जो सनातनी है वो राजस नहीं होते हैं या तामस नहीं होते हैं, सात्विक होते हैं। इसलिए दूसरों को निंदा नहीं करते, नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होता, इसलिए इधर शांति स्थापित है। उसको क्या है, हम दूसरा दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसको राजनीति लाभ या लौकिक लाभ के लिए नहीं देखना चाहिए। अपने वैदिक सनातन हिंदू धर्म में कहा है, आपका उद्धार के लिए आप सोचो, आत्मसंयम रखो, मौन से रहो, के प्रति द्वेष भाव से नहीं रहो, ऐसे कहते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है, तो देश को भी देखना चाहिए। स्वामी जी, आपने देश हित की बात कही, सर्वोपरि है वो सब। आपके हिसाब से आज के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो कि देश के लिए बेहतर हो? 75 सालों से यह व्यवस्था में चलता है। मतलब क्या है, हम तो परमात्मा दर्शन ही धार्मिक व्यक्तियों के लिए मुख्य होता है। मुक्ति भी चाहिए, मुक्ति के लिए सब सीधा ऐसे ज्ञान प्राप्ति सबको नहीं हो सकता है। इसलिए सोपान पंचकम जैसे बोलते हैं, सीढ़ी से ही ऊपर चलना पड़ता है। इसलिए तो भक्ति मार्ग चाहिए, कर्म मार्ग चाहिए, भक्ति में भी सदाचार चाहिए, निराडंबर जीवन चाहिए। ये अपने परमाचार्य जी ने प्रचार किया, निराडंबर जीवन चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ये चाहिए। सौजन्य संघे शक्ति ही कलव युगे। अकेला ज्यादा नहीं काम कर सकते, अकेला हम काम कर सकते तो तपस्या ही कर सकते। एकस्तपो द्विरध्यायी, अगर पढ़ना है तो 2-3 लोग बैठ के पढ़ना, एजुकेशन तभी अच्छा होता है पढ़ाई के लिए। अकेला पढ़ना मुश्किल है। एकस्तपः 5 लोग बैठ के तपस्या करेंगे, ये बात नहीं। तपस्या अगर करना है तो अकेले बैठ के उनसे ध्यान करना, जाप करना, पाठ करना, ये अकेला रहना ही तपस्या के लिए अच्छा है। इसलिए जो भारत का जो व्यवहार है, भुक्ति एवं मुक्ति, मुक्ति के लिए देश, मुक्ति के लिए उपासना, भुक्ति में क्या धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इधर का जो व्यवहार है सनातन धर्म का खिलाफ नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म का ये स्थान है, जो भारत जो है सनातन धर्म का स्थान है, केंद्र है, ये तो मूल स्थान है। इसलिए इसको सुरक्षित रखना, सनातन प्रकार से सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य है। देश में भौतिकवाद बढ़ गया है, विश्व में भी बढ़ गया है, व्यापार दृष्टि बहुत हो गया। व्यापार तो सनातन धर्म में उसका तो अनुमति है, परमिशन है, पर सर्वोपरि धर्म है। हाँ, व्यापार में धर्म होना चाहिए, धर्म में व्यापार नहीं होना चाहिए। हाँ, धर्म को लेकर के व्यापार नहीं करना चाहिए। अपने परमाचार्य जी ने कहा 1947 में, हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये संत स्थान होना चाहिए।
महाराज का कहना है संतस्था। ये उन्होंने 47 में सेलम, तमिलनाडु के सेलम में ये सब कहा था। वैल्यूज का मातृभूमि है। इधर हम धर्म को रक्षण करेंगे तो अफ्रीका में भी धर्म का पालन होगा, अमेरिका में भी पालन होगा, एशिया में भी पालन होगा। इसलिए ये ऋषियों का भूमि है। इसलिए उसके अनुकूल व्यवहार राजनीति वालों को भी होना चाहिए और अन्य विश्वास के लोगों को भी होना चाहिए, और जो भी व्यापारी है, समाज है, उनको भी होना चाहिए। जो भी कर्मचारी है, कर्मयोग से काम करना। इधर का जो व्यक्ति है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवत गीता का ये देश है। इसलिए जो इधर जो कृष्ण परमात्मा ने जो कहा, आप मेहनत करो, फल तो भगवान देगा। फलदान फल प्रदाता ईश्वर है। आपको कर्तव्य दृष्टि से, दायित्व दृष्टि के साथ काम करना मुख्य हो गया। इसलिए विचार में बदलाव आना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार भारतीय नागरिकों का सोच बदलना चाहिए। इसलिए अच्छा मेहनत करना, दूसरों के लिए उपकार करना, शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, एकता चाहिए। भारत में शांति, स्थिरता, आर्ष संस्कृति के अनुसार विचार होना चाहिए। तभी सबको हम भलाई कर सकते हैं। सबको अन्न मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए, सबका आरोग्य होना चाहिए, दीर्घायु होना चाहिए। इसके लिए उसमें आरोग्य हो, रोजगारी हो, उसमें वो मिलने। सनातन धर्म का जो विचार है, परिचित है, अपरिचित है, हमारे है, दूसरे है, ये नहीं देखता है। इसलिए सबको आरोग्य होना, लौकिक व्यवहार में जो जो जरूरत है ये होना। आपने कहा कि ये जो आपने कहा कि स्थिर शांति प्रिय देश के लिए ये जरूरी है। आपको लगता है कि किसकी सबसे ज्यादा भूमिका है इसमें कि ऐसा हो? कौन लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा आप मान रहे हैं कि इनकी ऐसी भूमिका होनी चाहिए जिससे ये सुधार हो? विश्व का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदलना चाहिए। जो बड़ा देश वो भारत को कोई व्यापार स्थान ऐसे समझते हैं, ये बड़ा बाजार, ये सोच में पहले बदलाव आना चाहिए विश्व को। और विश्वास के लोगों को भी, तो किसी को ये इन लोगों ने मना नहीं किया कि जो भी इधर सनातनी है सबके साथ प्रेम से व्यवहार किया, सबको आदर दिया। इसलिए इसका खिलाफ काम नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ होकर के भारत का विकास के लिए सब लोग एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। वैसे कर रहे भी दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। और विश्व का राजनीति है, वो राजनीति में मूल संस्कृति जो होता है, अपना व्यक्तित्व, आइडेंटिटी, जो भारत का जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए विशिष्टता एवं व्यक्तित्व, ग्रेटनेस एवं आइडेंटिटी, वसुधैव कुटुंबकम जो विशिष्टता है, व्यक्तित्व, आइडेंटिटी, धर्माचरण। इसलिए उसको बचाने के लिए जो बहुत बड़ा संघर्ष के बाद जो बड़ा हिस्सा हमको मिला है, भारत का बड़ा हिस्सा हमको मिला है, हिस्सा में हिंसा नहीं होना चाहिए। इससे सब प्रेम के साथ रह करके खेती को बढ़ाना, जो पानी है, पर्यावरण को बढ़ाना, बहुत काम है। अभी तो झगड़ा करने का ये समय नहीं है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए 140 करोड़ जो जनता है वो सुरक्षित रहे, और सुरक्षा, सुभिक्षा और सुविद्या। आज भी क्या है, इतने लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, क्यों जरूरत है? भारत में ये विद्या का व्यवस्था नहीं है क्या? उसमें कुछ कमी है, प्रचार में कमी है, आस्था में कमी है, या सुविधा में कमी है। आत्मनिर्भर विद्या ये भारत में होना चाहिए। कोई भी उक्रेन जा रहे हैं, दूसरा जा रहे हैं, वो सब जगह जा रहे हैं, वो तो फ्लाइट में ये लोगों को लेकर जा रहे आ रहे। इसलिए पहला होना चाहिए। इसलिए वो सक्षम है। भारत में बुद्धि नहीं है, पढ़ाई करने वाला नहीं है, ये बात नहीं है। हमको फोकस चाहिए, हमको लक्ष्य में
सही निर्णय होना चाहिए, इधर पहुंचना है, इसलिए एकता जरूरी है। तब हम कर सकते हैं, करके दिखाया भी हमारे लोगों ने, वो कर सकते भी। इसलिए हमारा सबसे मुख्य है, इधर सब पढ़ने वाले हैं, काम भी करने वाले हैं, ज्यादा काम करना है। अपने भारत के लोग जो है ज्यादा काम, मेहनत, कुछ लोग 15 घंटा काम करते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करते, ये नहीं होना चाहिए। मेहनत ज्यादा होना चाहिए देश में, उसमें ऐसे प्रभावित करना। वो राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक सत्ता से तय होता है, एक व्यवस्था बनी है जिसकी आपने भी बात कही। आप इसमें कहाँ कमी देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था में, जो ये जिसकी वजह से कुछ चुनौतियां बढ़ी हैं? धर्म जो है राजनीति के व्यवस्था में बीच में नहीं आता है। चुनाव होता है, लोग वोट डालते हैं, सब है। उसपे जो राजनीति में जो क्वालिटी है, वो राजनीति में जो गुणवत्ता है, उसके लिए राजनीति लोग काम कर रहा है। विश्वास आएगा आम जनता को भी, उन लोगों के बीच में सत्ता पकड़ने के लिए वो लोग एक साथ होते हैं। उसमें क्वालिटी राजनीति के लिए पंचायत राज्य से शुरू होना चाहिए। आज क्या है, खर्चा करना बहुत बढ़ गया, कमाना कम हो गया, खर्चा करना ज्यादा हो गया। वो भारत का विचार नहीं है। भारत की जो महिला है घर में सेविंग्स करती है, सेविंग्स करके अपने घर में जब शादी होता है, दूसरा कुछ काम होता है, तो तब तक जो घर में अंदर रखा है वो देती है, पति को ये देती है। सेविंग्स का जो आदत है, ये सिंपलिसिटी, सेविंग्स एंड सर्विस, ये भारत का स्वभाव है। वहां से हम बदल रहे हैं। ऐसे जो होता है, लोन मुख्य होता है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में हमने असम में नेत्रालय किया कांचीपीठ के द्वारा, उसके लिए हमने 1,50,00,000 लोन लिया। उससे सेविंग्स हुआ, देश का सेविंग्स हुआ, क्योंकि वो चेन्नई तक आते थे शंकर नेत्रालय के लिए या वेलूर के लिए आते थे। इतना रेल में आना, 5-6 लोग उनके साथ आना, भाषा की समस्या और यात्रा की असुविधा, ये सब था। वहां शंकरदेव नेत्रालय शुरू करने के बाद काफी लोगों को अच्छा वो स्वास्थ्य चिकित्सा मिला। ऐसे देश का हित के लिए लोन लेना, इन्वेस्टमेंट जहां करना, जो अकेला व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है, वो संघ के लिए करना वो अलग बात है, समाज के लिए करना अलग बात है। पर हर व्यक्ति ऐसे ये करना, ये होता है। इसलिए स्वभाव में भारतीय स्वभाव, जो भारतीय स्वभाव, बड़े लोगों को मानना, क्या है, युवा पीढ़ी जो है अच्छा पढ़ते हैं, पर हक का युग हो गया। आज जो है हक, हमारा राइट्स, ये बोलते हैं। वो हमारा क्या है, माँ पिता जो है उनको हमेशा मानना चाहिए, उनका कहने पर वो शादी वगैरह ऐसे करना चाहिए। तो धर्म के खिलाफ नहीं होना, सिस्टम के खिलाफ नहीं होना। जैसे क्वालिटी राजनीति के लिए जो है, वैसे धर्म में भी क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। जो सरकार वाले जो है संस्कृति को सपोर्ट करना चाहिए। जितना मंदिर है, मंदिर और अच्छी तरह चला सकते हैं, मंदिर जो है और अच्छी तरह से चला सकते हैं। जो मंदिर का जो पैसा है, चढ़ावा है, वो धर्म प्रचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। वो धर्म को ग्रेंटेड ऐसे नहीं मानना चाहिए। इस देश का जो प्राण है वो धर्म है, संस्कृति है, कला है। इसलिए धर्म, संस्कृति, कला को बचाने से ही फैमिली सिस्टम, चाचा है, मामा है, जो भी रिश्ता है, दायित्व के साथ जो काम करते हैं, प्रेम के साथ जो काम करते हैं, स्नेह के साथ जो काम करते हैं, वैसे होना चाहिए। जो मनोरंजन जो विषय होता है, वो मनोभंजन नहीं होना चाहिए। कला तो इसको विश्वास करता है, मनुष्य का जो मन का शक्ति है वो तो इतना दृढ़ नहीं है। इसलिए थोड़ा नवरस
भी कुछ होता है, ये संस्कृति का भाषण हो या लिखना हो, जो भी प्रदर्शन नाटक हो, जो भी एंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं, वो सब ये संस्कृति का अनुकूल होना चाहिए, संस्कृति का, सभ्यता का खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी आज जो आ गया, अमृत कष्ट है, अमृत का जो खिलाफ है वो तो सुलभ से कर सकते हैं। हमारा जो देश में ये बात कहा है, अमृत बिंदु आनंद सिंधु, हर परिवार अमृत बिंदु है, भारत आनंद सिंधु तब हो सकता है। आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही अभी, उसी से एक बात निकल रही है। आपने कहा राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए और पंचायत से शुरू होना चाहिए। पंचायत से तो राजनीति में थोड़ा आम लोगों का, पंचायत से लोगों का आना थोड़ा कम इसलिए हो गया कि पैसा का बोलबाला थोड़ा ज्यादा हो गया। तो कैसे इसको हमको सुधारना चाहिए? पैसे का बोलबाला कितना? आदर व्यक्ति किसको आप मानते हैं? कोई सोना चांदी रखा या माइक से बात करते हैं, उसको आदर व्यक्ति मानते हैं, या निराडंबर व्यक्ति है, जो गांधी जी जो है निराडंबर व्यक्ति है, ठीक है। किसको आप आदर्श मानते हैं, किसको आप आदर्श मानते हैं, इसमें ये होता है। इसलिए ईमानदारी व्यक्ति को आप नेता बनाना, जो निराडंबर व्यक्ति को नेता बनाना, जो सबके साथ व्यवहार करेगा, अच्छी व्यवहार रखेगा, मतलब संवाद जो करने वाला, वो विश्वास जो होता है अपना घर के लिए, प्रजा सामान्य के लिए जो व्यवहार है उसका तरीका अलग है। सबका जो रीति रिवाज है सबको मानना है होता है। रीति रिवाज को लेकर के झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। भारत का जो मूल धर्म है, मूल धर्म को खिलाफ व्यवहार नहीं होना चाहिए। भारत का जो मूल धर्म है सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसके अनुकूल सबका व्यवहार होना चाहिए। ये तो होता है। इसलिए आदर्श व्यक्ति को तैयारी करना, हम व्यक्तित्व निर्माण कहाँ से होता है? दादा, पिता, बेटा, जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, वो बच्चों को तैयारी करते हैं, संस्कार देते हैं। वो महिलाओं के लिए जो जो सुविधा करना है वो करना चाहिए, उस दिशा में कर रहे हैं। समाज सेवा लोग करते हैं, सरकार के लोग भी कुछ करते हैं, मतलब उनके लिए जो भी स्वास्थ्य योजना, उनको माल न्यूट्रिशन नहीं होना, ये सब उसमें नारी शक्ति को दृष्टि से बढ़ाना चाहिए। वो समय भी दे सकते हैं अपने बच्चों का पालन लालन के लिए। ये कमी हो रहा है देश में, समय नहीं दे पा रहे हैं कि जो सामान है बाहर से हम दे सकते हैं। जो भी निष्ठा है वो मातृशक्ति के द्वारा ही इस देश में कौशल्या देवी ने राम जी को दिया। यम पालयसि धर्मंतम धृत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। ऐसे उसके लिए नारी शक्ति वो तो घर में बैठ के भी ये कर सकते हैं, ये बात नहीं है, पर समय देना, उसको क्या हो रहा है विश्व में ये भी समझदार होना, संतुलन, धर्म और समाज का संतुलन करने का क्षमता मातृशक्ति में है। जो पुरुष है वो इधर उधर जाते हैं, उनका भी ये होता है, तो शक्ति है, मातृशक्ति है, वो सब देखती है। इसलिए परिवार में जो भी बल है वो कम होता जा रहा है। परिवार और परिसर दोनों ठीक होना चाहिए। परिसर के लिए राजनीति, परिवार के लिए धर्म। परिसर अच्छा होने के लिए राजनीति में सुधार होना चाहिए, और परिवार अच्छा होने के लिए धर्मनीति का प्रचार होना चाहिए। इसलिए जितने भी मंदिर है, जितनी भी गांव है, उसके लिए हम सुझाव दे रहे हैं, हर पंचायत में पंडित जी हो, हर मंदिर तिरुपति हो, पुजारी है, पुरोहित है, उनको मल्टी स्किल बनाना, और संस्कृत जब भी शास्त्र है वो भी पढ़ाना चाहिए। समाज में प्रेम दायित्व के साथ व्यवहार भी कैसे करना, सीमेंट जैसे होना, ब्रिज कैसे होना, ऐसे भी होना। शांति से ही देश
आगे बढ़ सकता है। अहंकार से नहीं हो सकता है, शांति से ही हो सकता है। आपने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि परिवार के बारे में, हाँ, कि परिवार में थोड़ा चुनौतियां बढ़ गई है, हाँ। पारिवारिक दूरियां बढ़ती है, हाँ, बढ़ती है। या परिवार व्यवस्था हमारी कमजोर हो रही है। हाँ, ये कितनी चिंता की बात है और कैसे इसको हमको निपटना होगा? हाँ, अभी क्या है, पहले क्या है, 3-4 महीना वो छुट्टी देते थे। अभी ठीक है, अभी तो थोड़ा ये 8 महीना कुछ दे रहे हैं महिलाओं के लिए, प्रसूति के लिए। हाँ, ऐसे जो है, विद्या हो, स्वास्थ्य हो, कला संस्कृति हो, उनको शास्त्रीय संगीत और नाट्यम और चित्रलेखन, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब क्या है, कंप्यूटर तो ठीक है, विस्मृत हो रहा है ना, हस्तकला विस्मृत हो रहा है, इसलिए सुख प्रसूति सब ऑपरेशंस के द्वारा होता है। इसलिए जो भी है, हमारा जो सोच है, जो भी गणित है, पहले कैलकुलेटर नहीं था, अपने लोग अच्छा गणित, जो भी सिद्धांत ज्योतिष अच्छा करते थे। आज सब ये मशीन के बिना मदद काम नहीं कर सकते मनुष्य, ऐसे हो गया। इसलिए प्राकृतिक शक्ति कमजोर हो गया। चलना हो, सोचना हो, लिखना हो, जो भी है, बिना साधना नहीं हो सकता है, ऐसे हो गया हमारा परिस्थिति हो, अपना सोच हो गया। इसलिए मनुष्य का शक्ति कम हो गया। मनुष्य का शक्ति ही मुख्य था। भारत में खेती अच्छा करते थे, अच्छा गणित करते थे, अच्छा गाते थे। माइक क्या, बिना माइक को नहीं गाते। मशीन को उपयोग करना, मनुष्य शक्ति कमजोर नहीं होना। विदेश के साथ बात करने के लिए अंग्रेजी का जरूरत होता है, पर घर में क्यों अंग्रेजी का जरूरत है? तेलुगु बात कर सकते हैं, वो कन्नड़ बात कर सकते हैं। मातृभाषा जो भी है, प्रदेश भाषा, उनको भी बचाना। धर्म प्रचार के लिए संस्कृत भाषा को प्रचार करना। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामाख्या तक, काशी तक जो धर्म प्रचार के लिए उपयोग होता है, संस्कृत भाषा, गैरवाणी देव भाषा को सुरक्षित रखना। और विदेश के साथ संबंध के लिए, विदेश का जो भाषा है, सब लोग ज्यादा सोचते हैं के लिए जो सोचना है, वो ऐसे फोकस, चिंतन में परिवर्तन होना चाहिए। सब लोग विदेश के बारे में सोच करके क्या होगा। एक बड़ी बात है जो आपने कहा भी था कि ये बात अच्छी है कि बच्चे, आज के युवा शिक्षा हासिल कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो सामाजिक और हमारे धार्मिक संस्कारों से थोड़ी दूरी बन रही है। और वो दूरी जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन के लिए एक चुनौती है। तो आप युवा पीढ़ी को कैसे, सनातन के लिए ही नहीं, देश के लिए भी ये चुनौती है। आज के लोगों को भी, आज के लिए वो अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए, कल के लिए जो है, हमको विदेश वाले राजनीति के लिए हमको उपयोग करते हैं। ये ऐसे जो जागृति है, सभी का मन में ये जागृति आना चाहिए। हमारा देश का जो उन्नति है वो हम कर सकते हैं, हमारे द्वारा ही होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, विदेश से हम मदद ले सकते हैं, मदद दे सकते हैं विदेश को भी। अभी महामारी के संदर्भ में भारत ने विदेश के लोगों को भी दवाई भेजा। ये होना चाहिए। इतना तक इवेंट का है, मतलब 10-15 दिन के लिए ये विषय है, पर हमेशा के लिए जो विषय है, भारत का नागरिकता, भारत का सोच, भारत का पर्यावरण। क्या इधर क्या हो रहा है, अभी गर्मी ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, ये सब अपना देश का आर्थिक उन्नति के लिए, देश का सुरक्षा के लिए एक साथ रहना अनिवार्य है। जब एक साथ रहेंगे तो विदेश का संदेश जाएगा। ये भारत के लोग जो है देश प्रेमी है, देशभक्त है, हाँ, ऐसे भी जाएगा। मेहनत भी करना। अभी स्वतंत्र मिल गया इसलिए सब मिल गया, ये बात रही है। स्वतंत्र तो मिला अपना नीति बनाने के लिए, काम के लिए हम प्रतिनिधि होना चाहिए। हर काम
निधि से ही पैसा से ही होगा, ये भी नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, आपसे जो बात हो रही है उसमें दो चीजें मुझे बहुत समझ में आ रही है। आप देश की जो प्रकृति है और पर्यावरण है, उसको लेके बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अवश्य। तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ ज्यादा चुनौती है और क्या करना चाहिए हमको प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण? प्रकृति पर्यावरण वृक्षारोपण कार्यक्रम हम करते हैं। इधर पुराणों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है, और पानी को बचाना, पानी को स्वच्छ रखना, गंगा का अभियान चल रहा है, वैसे सभी नदियों के लिए होना चाहिए। देश का जो युवा पीढ़ी है उसको हम बदमाशी बना रहे हैं। देश के लिए हम सब बैठ के सब समय सदुपयोग होना चाहिए। सबके लिए दिशा निर्देश का जरूरत है। सरकार वाले जो है, सरकार वाले और भी जो भी संत समाज है, वो सब उनको मार्गदर्शन में रखना, तभी युवा पीढ़ी में बुद्धिमत्ता है। पर क्या करना, कैसे करना, प्रायोरिटीज, प्राथमिकता क्या है, वो दिखाना चाहिए। उनको सुशिक्षित करना चाहिए। रॉ मटेरियल इधर है, मूल धातु है, इधर है, मनुष्य का संख्या है, सब पढ़ सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। जो हम बोलते हैं वो धारणा वो लोग कर सकते हैं, पर क्या करना है, नहीं तो क्या है, ये तो व्यर्थ हो जाएगा। इतना मनुष्य शक्ति जो है 139 करोड़ का जो है, इसलिए जो रथ अच्छा है, रथ चलाने के लिए पार्थसारथी चाहिए। कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कहाँ सावधान से चलना, कहाँ तीव्र गति से चलना, कृष्ण परमात्मा पार्थसारथी चाहिए इधर। इसलिए जो अच्छे समाज का संयोजक व्यक्ति चाहिए। राजनीति का जो विषय है वो परिमित, मतलब लिमिटेड है। या तो राजनीति वाला सभी विषयों में ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये समाज में जो मंदिर के द्वारा, मठ मंदिरों के द्वारा जो भी नेतृत्व है, जो भी प्राध्यापक के द्वारा जो भी नेतृत्व है, स्कूल में भी पढ़ाते हैं। पहले क्या है, अच्छा धर्म भी सिखाते थे, ईमानदारी से रहो, ऐसे मत सोचो, ऐसे करो। ये भी आजकल प्रेशर भी बहुत हो गया, उनका भी क्या है, वो काम करते हैं, इतना ही ये होता है। इसलिए सत्संबंध विद्या और प्रजा का, और कारखाना का प्रजा का, सचिवालय का प्रजा का, मंदिर का प्रजा का, ऐसा जो सत्संबंध होना चाहिए। और विद्या क्षेत्र और इंडस्ट्री का संबंध योजकस्तत्र दुर्लभ। अभी जोड़ने वाला चाहिए। व्यक्ति बहुत है, क्षमता भी है, उससे लोग का हित होता है, लोग का अहित होता है, क्या है। इसलिए जोड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। जोड़ने वाला तभी होगा, इनको वेदांतिक स्वभाव होना चाहिए। फिलॉसफी जोड़ने वाला का, बिना अहंकार सबको एक साथ जोड़ने वाला। और भक्ति, लोगों में भक्ति होने से ही वो जोड़ेंगे। भक्ति भी चाहिए लोगों में। और जो नेतृत्व करने वाला है, उनको वेदांत का स्वभाव, वो वेदांत का स्वभाव ही शंकराचार्य जी ने इधर फैलाया, प्रचार किया शंकराचार्य जी ने। स्वामी जी, आपने जो बात कही उसके आधार पर एक चिंता की बात है। आप जैसे संत जो है इस देश को मार्गदर्शन कर सकते हैं कि नैतिक जो मूल्य है, चाहे वो शासन व्यवस्था में हो या सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक में हो, हर स्तर पर देश में नैतिक मूल्य, हम अमीर तो हो रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हमारा नैतिक मूल्य का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है। ये कितनी चिंता की बात है और इसको कैसे हमको रोकना होगा, कैसे सुदृढ़ करना होगा? जी के खिलाफ रही है, हम साइंस के खिलाफ नहीं है।
हम स्वतंत्र का भी खिलाफ नहीं है, पर स्वतंत्र और टेक्नोलॉजी ये जो विषय है वो कैसे होना, सावधान इसे बोलते, सावधान से हमको चलना पड़ेगा। प्रगति चाहिए पर सुरक्षा के साथ, विकास चाहिए, अपना परिवार को भी, आगे आने वाला पीढ़ी को भी ये अच्छा लाभ होना चाहिए। इसलिए आज हम अमीर हो रहे हैं, ये अलग बात है, हाँ, कल का भविष्य भी अच्छा होना चाहिए, वही धर्म है। धर्म जो होता है, जो सत्य जो बोलते हैं, त्रिकाल ज्ञानी उसको बोलते हैं। कल, आज, कल, त्रिकाल, त्रिकाल में भी अच्छा होना, उसके लिए ही आयुर्वेद है, उसके लिए ही ज्योतिष है, उसके लिए ही वास्तु है, उसके लिए ही पुराण है। विवेचन करने वाला नहीं है, कम है, या तो वितरण करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। सब्जेक्ट है प्रेजेंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लीडर्स चाहिए देश, हमको लीडर्स चाहिए। लीडर्स के लिए, लीडर्स कुर्सी से नहीं होता है, बिना कुर्सी जो बैठेगा दरबासन में वही लीडर हो सकते हैं। मतलब जो है अच्छे अध्यापक, अच्छे आचार्य, ऐसे शांति प्रेमी, भगवान के भक्त ऐसे होना चाहिए। इसलिए गुणवत्ता सब में मुख्य है। आज का दृश्य हम देख सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अच्छा हुआ। डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट हम कर सकते हैं, ये सब अच्छा है। साधन से मशीन के द्वारा जो अच्छा होता है, उसके द्वारा चिंतन में क्या परिवर्तन है, इसमें चिंतन में परिवर्तन के लिए ही सभी आस्था वाले सोचना, धर्म को प्रचार किस प्रकार से हो सकता है, धार्मिक उन्नति किस प्रकार से हो सकता है, ये अधिकार संख्या, ये वो अलग बात है। तपस्या से ही आगे बढ़ा है इस देश, नहीं तो 1000 वर्ष का संघर्ष का सहन नहीं कर सकता है। इसलिए तपस्या का जो शक्ति है, उस पे दोबारा इस देश पे तपस्या का शक्ति मंत्रों के द्वारा, मनन के द्वारा और मदद के द्वारा, जो भी है, समाज का निर्माण, भवन का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, अभी भावना का निर्माण होना है। मंदिर का निर्माण हुआ, भवनों का निर्माण बहुत हुआ, गरीबी लोगों के लिए बहुत भवन सब निर्माण किया, हाँ, बहुत सुंदर हुआ। अभी भावना का निर्माण, भावना का निर्माण, विश्व में बेसिक वैल्यूज का निर्माण होना चाहिए। एक देश दूसरा व्यक्ति, दूसरा देश के खिलाफ व्यवहार करना, ये सब आजकल ठीक नहीं है। मतलब जो है, सबको सब कुछ तो कुछ मिलना चाहिए, भोजन इत्यादि। इसलिए एक CMP वर्ल्ड कंट्रीज का होना चाहिए, वर्ल्ड कंट्रीज का कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए। ये बोलते ना पर्यावरण में भी आप करो, हम नहीं करेंगे, कुछ होता है, पर्यावरण इत्यादि में भी न्याय जो जस्टिस होता है, ये होना चाहिए देश के अंदर। और भी एक साथ होकर के सुरक्षित देश को अपना प्राकृतिक संपदा को भी संरक्षण करे, जल जो भी खनिज है उसको भी संरक्षण करे। दीर्घकाल के लिए भारत का मौका कम देते हैं बाकी लोग। आपके सामने मैं एक विषय लाना चाहता हूँ कि देश भर में देखा गया है कि हर जगह कई बार लोग भाव में आके मंदिरों का निर्माण कर देते हैं या किसी अन्य धर्म स्थल का निर्माण कर देते हैं, लेकिन वो उसकी व्यवस्था वो मैनेज नहीं कर पाते उसका, और कई बार लगता है कि वो विखंडन की स्थिति में पहुंच गया, कोई केयर नहीं कर रहा। तो क्या ये भी एक हमारे धार्मिक संतों को इस पे मार्गदर्शन करना चाहिए कि मंदिरों के निर्माण के लिए या धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए कोई एक मार्गदर्शन होना चाहिए? ये लोग बैठ के बात करते हैं,
युवा पीढ़ी को कैसे मार्गदर्शन करना, जो भी विश्वास का जो भविष्य है, फ्यूचर जो भी है वो गुणवत्ता से ही होगा। इसलिए मेरिट से ही कल का भविष्य नहीं, वो सब लोग बैठ के ये बात कर रहे हैं। वो कांची पीठ का जहां तक विषय है, स्पष्ट से हमारा ये निर्णय होता है। अपना जैन सरस्वती महाराज जी ने अखबारों में कहा, दक्षिण भारत का जहां तक विषय है, नया मंदिर नहीं बनाई किए। ठीक है, हम मंदिर बनाते हैं, जहां बनाते हैं, पहाड़ी इलाकों में बनाते हैं, सीमा प्रांत में बनाते हैं। जो 1000 वर्ष का जो भी कठिन परिस्थिति है देश पे, उसमें धर्म प्रचार में भी कमी रह गया। मतलब क्या है, कुछ जगह योगा को संरक्षण किया, कुछ क्षेत्र में वेद शास्त्रों का संरक्षण किया, कुछ क्षेत्र में उपासना मार्ग का संरक्षण किया। हम बोल रहे हैं आदान प्रदान का कार्यक्रम शुरू हो। दक्षिण बुद्धि उत्तर शक्ति, कुछ चीज इधर अच्छा लगता है, कुछ चीज वहां अच्छा है। उत्तर भारत में मनोव्रत अच्छा करते हैं, उपवास अच्छा करते हैं, परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा करते हैं, कुछ चीज अच्छा है। इधर के जो भी है उच्चारण हवन करना इधर अच्छा है, कुछ क्षेत्र में योगा का अच्छा है। इसलिए आदान प्रदान, गिव एंड टेक कुछ होकर के सभी धर्म का ही विषय है। योगा भी धर्म का ही विषय है, उपासना भी धर्म का ही विषय है, उच्चारण भी धर्म का ही विषय है। पर 1000 वर्ष का संघर्ष में जिसको जहां संभव है वो अच्छा, जो जिसको बचाया, अभी हमको सबको बैठ करके ये जहां जो अच्छा चीज है वो लेना चाहिए, देना चाहिए। वैसे इस प्रयास में कांचीपीठ प्रयास कर रहा है। वेद का संरक्षण के लिए अखिल भारत स्तर पर काम कर रहा है। गो संरक्षण दक्षिण भारत में ज्यादा होना चाहिए। वेदों का संरक्षण के लिए उत्तर भारत में काम ज्यादा होना चाहिए। इसे जहां जो लुप्त हुआ, जहां जिसका अभाव हो गया, उसको पूरी करने में सब एक साथ होकर के काम करना। सिक्किम में हमने मंदिर बनाया, गुवाहाटी में मंदिर बनाया, अंडमान में बनाने का है, गोवा में मंदिर बनाया, अभी पंजाब में मंदिर बनाने के चेष्टा में है। वैसे वो चरित्र के कारण जहां जिसमें कमी रह गया, अभाव हो गया, उसको पूरी करने के लिए एक धर्म का प्रचार का काम करते हैं। स्वामी जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आप गए और आपने पूजा अर्चना की। इस घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं देश में? मोक्षपुरी, भारत में मोक्ष प्राप्ति, ये हर व्यक्ति का ध्येय होता है, लक्ष्य होता है। उसका पहला जो मोक्षपुरी है अयोध्या है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उसमें पहला मोक्षपुरी यह है। और एक शक्ति स्थान है। अयोध्या जो है शक्तिपीठ है। अयोध्यादिषु पीठेषु पृथिव्यादिष्वनुक्रमात्, धरती का ये शक्तिपीठ है। बाद में राम जी का अवतार भी हुआ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण जी को कहा राम जी ने, सोना चांदी सब है, श्रीलंका है, मतलब हमको हमारा अयोध्या चाहिए। ये राम जी ने, इसलिए भक्तों का भी संकल्प है और राम जी का भी संकल्प है जन्मभूमि। ये अच्छा हुआ, बहुत सुंदर काम हुआ। 500 वर्ष का संघर्ष के बाद प्रार्थना और प्रयत्न दोनों चाहिए। अयोध्या के लिए प्रार्थना भी हुआ और प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न भी हुआ।
और प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न भी हुआ। वो भारत का आदर्श व्यवहार, विश्व में सब लोग एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, उसमें दोनों का भी नाम है, अपना सनातनी का भी नाम है, जो साथ दिया व्यक्ति है उनको भी नाम होगा। ऐसे हम किसी को साथ दिया व्यक्ति है उनको भी नाम होगा। ऐसे हम किसी को हम नीचे नहीं देखते, मतलब सबको पुरस्कार करना ही भारत का स्वभाव है, तिरस्कार करना भारत का स्वभाव नहीं है। बाकी स्थानों पर राम जी का मंदिर है, पर जो जहां होना चाहिए, जो स्कंद पुराणों में जो कहा है, वहां जो मंदिर का निर्माण हुआ और भी हो रहा है, वहां प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो अच्छा भव्य हुआ, उससे चैतन्य बढ़ेगा। राम जी का मंदिर का निर्माण के साथ साथ अपना जो मूल्य है, वैल्यूज है, उसको भी हमने गौरव दिया। वहाँ अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ, उससे सिर्फ मंदिर निर्माण ही नहीं, हमारा संस्कृति का भी निर्माण। इसलिए अयोध्या में अनेक संस्था शुरू करना चाहिए और हमारे तरफ से वहाँ मठ भी शुरू हुआ। कांची कामकोटि का शाखा भी प्रमोद वन में अयोध्या में वो शुरू हुआ, कामाक्षी का स्थापना सब हुआ, और पुत्र कामेष्ठी का भी एक हवन मंडप वो भी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे गुरुवायूर है, अन्नप्राशन के लिए है। जो तिरुपति आते हैं, जो बच्चे नया पैदा होता है, उसका पहला मुंडन जो संस्कार होता है, ये वहां से होता है, तिरुपति से होता है। कुछ सरस्वती का स्थान है, वहां अक्षराभ्यास का काम होता है। वैसे हमने सोचा देश में जो भी पुत्र कामेष्ठी का जो भी स्थान है, वो अयोध्या को वैसे भी प्रचार होना चाहिए। वहाँ सत्संतान, धर्म संतति, धार्मिक विचारों का भी संतति, धार्मिक व्यक्तियों को भी संतति, वैसे तनु विस्तार मतलब ऐसे अनेक लोगों को तैयारी करना। इसलिए सांस्कृतिक केंद्र भी होना चाहिए अयोध्या, ऐसे रूपरेखा करना। मंदिर, मुख्य मंदिर निर्माण हो गया, और भी जो कुछ है वो होगा। और सुविधा, सूचना, संपर्क और सुविधा, भक्तों के लिए सूचना भी, धर्म के लिए सूचना और संपर्क और सुविधा भी होना। उसमें जो भी तीर्थ स्थान है वहाँ सुविधा तो चाहिए, पर उसको ऐसे कोई आडंबर भी नहीं होना चाहिए। आडंबर मंदिर का अच्छा होना चाहिए, पर लौकिक सुविधा जो है सबको लिए मिलना चाहिए, उस पर दृष्टि होना चाहिए। उसको ऐसे करेंगे ये बात नहीं है। और सरयू नदी में भी अच्छा हारती वगैरह होना है, जैसे गंगा हारती है वैसे होना है। हम संतुलन दृष्टि से चलना चाहिए। हमको एक पाश्चात्य का विज्ञान को उपयोग करना, संस्कृति हमारा ही होना चाहिए, भारतीय संस्कृति। जहाँ जरूरत है वहाँ फूल भी अपना देश के हिसाब से होना चाहिए। आजकल क्या है, श्रृंगार करते समय भी ये जो विषय है उसमें भारतीयता का ये प्राधान्य होना चाहिए, भारत प्रधान होना चाहिए। इसलिए उसका अर्थ ये नहीं है दूसरा हमारे लिए निषिद्ध है, ये बात नहीं है। भारत का प्रायोरिटी होना चाहिए। आपने काशी और मथुरा की बात की, वहाँ आपके हिसाब से क्या अब अयोध्या की तरह क्या वहाँ भी कुछ
इसी तरह का प्रयोग होना चाहिए। उन्नति होना, देश का उन्नति में धार्मिक उन्नति भी एक विषय है, धार्मिक व्यक्तित्व भी एक विषय है। उसमें समय और संदर्भ को लेकर के, समय और संदर्भ और संहिता मुख्य हम चाहते हैं सब एक साथ रहे, सब साथ रहे। अपना व्यक्तित्व भी भारत नहीं छोड़ना, अपना व्यक्तित्व और विशिष्टता भी नहीं छोड़ना, और सब लोग एक साथ होकर के हमारा तरफ से 3 प्रकार का काम होता है, विद्या, वैद्य और वेद। आर्ष संस्कृति को बचाने के लिए वेदों का प्रचार गुरुकुल दृष्टि से ये हो रहा है। शंकरा स्कूल्स हम चलाते हैं, डिग्री कॉलेज चलाते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने परमाचार्य जी के नाम से श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय। वैसे तालपत्र जो होता है वो सब संरक्षण करते हैं, मैनस्क्रिप्ट जो होता है उसको संरक्षण करते हैं, जल करते हैं। जितनी भी लाइब्रेरीज है, पुराना लाइब्रेरी है, सरस्वती महल है, बड़ौदा का है, श्रीनगर का है, जो भी अच्छा लाइब्रेरी है, पुराना है, उसके साथ काम करने के लिए अपना विचार है। वैसे विद्या के क्षेत्र में काम करते हैं और परिचया करके एक स्कीम चलाते हैं। उसमें जो भी हिंदू है, हिंदुओं का सबका अपना भारतीय कला के बारे में एक रूपरेखा देने के लिए, प्रवेश ज्ञान देने के लिए कोशिश करते। आयुर्वेद परिचय, वास्तु परिचय, साहित्य परिचय, चरित्र परिचय, आहार परिचय, वैसे परिचय करके 3 दिन का शिक्षा शिविर भारतीय विज्ञान के बारे में ये करते हैं। जैसे विद्या, वैद्य, एक राज्य का एक नेत्रालय, उस दृष्टि से ये काम हो रहा है। अभी तक 15 नेत्रालय है। काशी में अभी 100 करोड़ से नेत्रालय का निर्माण हो रहा है। श्रावण महीने में ये उद्घाटन और हो जाए, जल्दी ही उद्घाटन लोकार्पण भी कार्यक्रम होगा काशी में नेत्रालय का। ये काशी में ये काम हो रहा है, गुवाहाटी में है, बरहामपुर में है, कानपुर में है, इंदौर में है, पंजाब के लिए लुधियाना में है, बाकी कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु है। वैसे ये आई अस्पताल के द्वारा गरीबी को और आम जनता को निःशुल्क करने के लिए भी, इसमें ज़्यादातर 80% लोगों का निःशुल्क है, 20 लोगों से लेना होता है, चलाना है, चला रहे। वैद्य के क्षेत्र में शंकरा हार्ट फाउंडेशन करके आप जो है बड़े उपकुलपति है, जयसन मूर्ति है मिजोरम के लोगों के लिए। इसलिए आप स्पष्ट, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ तक वैद्य है, हम जिस इलाके के हैं, जिस विश्वास के हैं, ये इसमें नहीं देखते। इसलिए मानव मात्र कल्याण के लिए जहाँ मिजोरम है, जहाँ चेन्नई है, शंकरा हार्ट फाउंडेशन के द्वारा उनका चिकित्सा और उनका जो दवाई, वो सब के लिए काम होता है। जो डोनर है, इधर से डोनर है, वहाँ के राज्यपाल सब साथ देते हैं। अभी नागालैंड में नेत्रालय करने का, वहाँ से मुख्यमंत्री से भी अपने लोगों के प्रति मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस पर भी हम लगे हुए हैं। क्या कर सकते हैं, गुवाहाटी में तो है, नागालैंड में भी मुख्यमंत्री के द्वारा ये सूचना हुआ, उसमें कोशिश में हैं हम। इसलिए क्या है, अपना व्यक्तित्व, परंपरागत विश्वास को कायम रखने के लिए जो काम करना, वो अलग बात है, भारतीय है, स्पष्टता चाहिए। जो कांची पीठ जो होता है, मानव मात्र कल्याण के लिए भी काम करता है। जो सरकार का भी ये काम है,
सरकार ये ज्यादा काम करे, उसमें हम धर्म का काम हम करें, ये अपना उद्देश्य है। सरकार जो है सड़क बनाना, बिजली देना और रेशन देना और स्वास्थ्य के लिए इंश्योरेंस वगैरह जो करना है, भौतिक चीजों में सरकार, जो भी सरकार है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो ज्यादा ध्यान देना है। आर्थिक परिस्थिति के कारण जो नहीं कर सकते हैं हम, दोनों को काम करना पड़ता है। आजकल पति पत्नी काम करना पड़ता है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना चाहिए, तभी कोई दोनों में एक व्यक्ति बच्चों का भलाई के लिए समय दे सकते हैं। जो मुख्य चीज है, ग्रामीण प्रदेश और परिवार इत्यादि में जो बेसिक रूट्स है उस पे हम ध्यान देते हैं। उसका फल जल्दी अभी नहीं हो सकता है, पर लॉन्ग टाइम के लिए, दीर्घकाल के लिए जो भारत के लिए जो अच्छा है, भारतीय एकता के लिए जो अच्छा है, दक्षिण बुद्धि उत्तर शक्ति, उसके लिए जो अच्छा है, उसके लिए कांची पीठ काम करता है। इसलिए वो तो अभी तो महासभा करना ये बात रही। आपसे जरा सी बात शुरू हुई, मैं बात अंत भी वहीं से करूंगा। आपने कहा था शांति, स्थिरता और एकता देश के लिए। शांति, स्थिरता और एकता के लिए अनेक विश्वास के लोगों के, धर्माचार्यों के बीच में भी होना चाहिए ना, संवाद होना चाहिए। तो आपका इस संदर्भ में क्या ख्याल है कि यह होता है? आप ऐसी कोई पहल करते हैं? नहीं, वो तो अयोध्या के संदर्भ में अपने जय सरस्वती महाराज जी ने सबसे बात किया ना, ये तो क्या है, उसमें क्या है, ये तो वो तो ऐसे कुछ माहौल तैयारी हो, तो ऐसे कोई किसी से मांग हो, तो माहौल और मांग हो, तो हम तो सकारात्मक तैयारी है, वो तो ऐसी बात रही है। पर इसमें जो है देश का सुख शांति, उसमें मुख्य विषय होना चाहिए। उसमें देश का अपने सत्ता, अपना अधिकार, ये बात रही है। ये तो भौतिक विषयों के लिए सत्ता होता है, ये तो धार्मिक चीज जो है, ये तो त्याग के लिए होता है, त्याग के लिए होता है और शांति के लिए होता है, तो होता है। पर अभी जो विषय है, भारत एक मुख्य देश है विश्व में, भारत तो एक मुख्य देश है। उसका जो स्वभाव है, सबके लिए काम करेगा, सबका हित के लिए काम करेगा। हमारे इंजीनियर, हमारे वैज्ञानिक सब जगह अच्छा काम कर रहे हैं। पहले भी जो 200 वर्ष 300 वर्ष पहले भी हमारे इधर से जो गए हुए लेबर्स हैं, वो ट्रिनिडाड में, वो फिजी में, मॉरिशस में, सब अच्छा काम किया। इसलिए इधर से जो व्यक्ति बाहर जाता है, वो वहाँ का उन्नति के लिए उनका योगदान होता है। पर इधर जो अपना घर का जो विकास है, भारत का जो विकास है, ये आजकल ये मुख्य है। इसलिए ट्रेड, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, तीन भी अच्छा होना चाहिए। ट्रेडिशन भी अच्छा होना चाहिए, मंदिर, मठ मंदिरों का भी संचालन, और ट्रेड जो व्यापार है वो भी अच्छा होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को सदुपयोग कर, उसमें ही हमारा चिंता है। टेक्नोलॉजी अच्छा है, तब अच्छा होगा जब अच्छा चीज के लिए उपयोग करेंगे। देश में जो जागरण है, अवेयरनेस है, जागृति है, ये इसमें अच्छा आना चाहिए। जनता का जानकारी और जागृति, जानकारी के लिए पत्रिका है, जागृति के लिए धर्म है। कांचीपुरेश्वरी कामकलेश्वरी।